फर्स्ट वर्ड वी हैव मेटिकुलसली। मेटिकुलसली इसका मतलब होता है काफी बारीकी से या पूरी बारीकी से। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस इज मेटिकुलसली सर्चिंग फॉर द एविडेंस। पुलिस इज मेटिकुलसली सर्चिंग फॉर द एविडेंस। पुलिस सबूत को काफी बारीकी से तलाश रही है। पुलिस इज मेटिकुलसली सर्चिंग फॉर द एविडेंस। अगला वर्ड है वेयर अबाउट। वेयर अबाउट इसका मतलब होता है ठिकाना। फॉर एग्जाम्पल, हिज वेयर अबाउट इज स्टिल अ सीक्रेट। हिज वेयर अबाउट इज स्टिल अ सीक्रेट। उसका ठिकाना अभी भी एक रहस्य है। हिज वेयर अबाउट इज स्टिल अ सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसका मतलब होता है अनुशासन। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट शुड हैव डिसिप्लिन। स्टूडेंट शुड हैव डिसिप्लिन। विद्यार्थी में अनुशासन होना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव डिसिप्लिन। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इसका मतलब होता है पर्यावरण या वातावरण। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पर्यावरण हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगला वर्ड है पोल्यूट। पोल्यूट इसका मतलब होता है प्रदूषित करना। फॉर एग्जाम्पल, वी आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट। वी आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट। हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वी आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव पोल्यूशन। पोल्यूशन इसका मतलब होता है प्रदूषण। फॉर एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। लॉट्स ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं। लॉट्स ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसका मतलब होता है जनसंख्या। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वेग। वेग इसका मतलब होता है अस्पष्ट। फॉर एग्जाम्पल, योर आंसर वॉज क्वाइट वेग। योर आंसर वॉज क्वाइट वेग। तुम्हारा उत्तर काफी अस्पष्ट था। योर आंसर वॉज क्वाइट वेग। अगला वर्ड है स्नूप। स्नूप इसका मतलब होता है जासूसी करना। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ इज स्नूपिंग ऑन मी। माई वाइफ इज स्नूपिंग ऑन मी। मेरी पत्नी मुझ पर जासूसी कर रही है। माई वाइफ इज स्नूपिंग ऑन मी। परसिक्यूट। परसिक्यूट इसका मतलब होता है प्रताड़ित करना या सताना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस इज परसिक्यूटिंग हिम। पुलिस इज परसिक्यूटिंग हिम। पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है। पुलिस इज परसिक्यूटिंग हिम। अगला वर्ड है शेमफुल। शेमफुल इसका मतलब होता है शर्मनाक या अपमानपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ शेमफुल थॉट। इट इज अ शेमफुल थॉट। ये एक शर्मनाक विचार है। इट इज अ शेमफुल थॉट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट इसका मतलब होता है मिलावट करना। फॉर एग्जाम्पल, दे आर अडल्ट्रेटिंग द मिल्क। दे आर अडल्ट्रेटिंग द मिल्क। वे लोग दूध में मिलावट कर रहे हैं। दे आर अडल्ट्रेटिंग द मिल्क। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बिट्रे। बिट्रे इसका मतलब होता है धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू बिट्रे मी। वाई डिड यू बिट्रे मी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वाई डिड यू बिट्रे मी। अगला वर्ड है मिस्ट्रीट। मिस्ट्रीट इसका मतलब होता है दुर्व्यवहार करना या बुरा व्यवहार करना। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज मिस्ट्रीट मी। शी ऑलवेज मिस्ट्रीट मी। वह हमेशा मेरे साथ दुष्व्यवहार करती है। शी ऑलवेज मिस्ट्रीट मी। बैकलैश। बैकलैश इसका मतलब होता है आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैड टू फेस बैकलैश। गवर्नमेंट हैड टू फेस बैकलैश। सरकार को आलोचनात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट हैड टू फेस बैकलैश। मोनोटोनस। मोनोटोनस इसका मतलब होता है नीरस। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अ मोनोटोनस स्पीच। ही गेव अ मोनोटोनस स्पीच। उसने एक नीरस भाषण दी। ही गेव अ मोनोटोनस स्पीच। हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी इसका मतलब होता है ढोंग या पाखंड। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लिमिट टू इवन हिपोक्रेसी। देयर इज अ लिमिट टू इवन हिपोक्रेसी। पाखंड की भी हद होती है। देयर इज अ लिमिट टू इवन हिपोक्रेसी। हिपोक्रेट। हिपोक्रेट इसका मतलब होता है ढोंगी या पाखंडी। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी हिपोक्रेट। डोंट बी हिपोक्रेट। ढोंगी मत बनो। डोंट बी हिपोक्रेट। स्टिपुलेट। स्टिपुलेट इसका मतलब होता है साफ साफ बता देना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टिपुलेटेड माई डिमांड। आई हैव स्टिपुलेटेड माई डिमांड। मैंने अपनी मांग को साफ साफ बता दिया। आई हैव स्टिपुलेटेड माई डिमांड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टिमुलेट। स्टिमुलेट इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना या उकसाना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्टिमुलेटिंग मी टू फाइट विथ यू। ही वॉज स्टिमुलेटिंग मी टू फाइट विथ यू। वह मुझे तुमसे लड़ने के लिए उकसा रहा था। ही वॉज स्टिमुलेटिंग मी टू फाइट विथ यू।
बॉयकॉट, बॉयकॉट इसका मतलब होता है बहिष्कार करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, वी शुड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, हमें चीनी पदार्थों का बहिष्कार करना चाहिए। वी शुड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। कनंड्रम, कनंड्रम इसका मतलब होता है दुविधा या परेशानी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन अ बिग कनंड्रम, आई वॉज इन अ बिग कनंड्रम, मैं बड़ी दुविधा में था। आई वॉज इन अ बिग कनंड्रम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल इसका मतलब होता है काल्पनिक। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, दैट वॉज अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, वह एक काल्पनिक कहानी थी। दैट वॉज अ हाइपोथेटिकल स्टोरी। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी इसका मतलब होता है अनुकरणीय। फॉर एग्जाम्पल, वॉट यू डिड इज एग्जाम्पलरी, वॉट यू डिड इज एग्जाम्पलरी, आपने जो किया वह अनुकरणीय है। वॉट यू डिड इज एग्जाम्पलरी। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश इसका मतलब होता है पूरा करना या समाप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू अकम्प्लिश द टारगेट, यू हैव टू अकम्प्लिश द टारगेट, तुमको लक्ष्य पूरा करना होगा। यू हैव टू अकम्प्लिश द टारगेट। अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट इसका मतलब होता है उपलब्धि। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट, आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट, मुझे तुम्हारी उपलब्धि पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टेल, स्टेल इसका मतलब होता है बासी। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट गिव स्टेल फूड टू पीपल, यू शुड नॉट गिव स्टेल फूड टू पीपल, तुम्हें लोगों को बासी खाना नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट गिव स्टेल फूड टू पीपल। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस इसका मतलब होता है खुशबू। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस, आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस, मुझे यह खुशबू पसंद है। आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इवेड, इवेड इसका मतलब होता है टालना या बचना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू ट्राइंग टू इवेड द क्वेश्चन, वाई आर ट्राइंग टू इवेड द क्वेश्चन, तुम प्रश्न को क्यों टालने की कोशिश कर रहे हो। वाई आर ट्राइंग टू इवेड द क्वेश्चन। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट इसका मतलब होता है काफी सख्त या कड़ी। फॉर एग्जाम्पल, दे गॉट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, दे गॉट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, उन्हें काफी सख्त सजा मिली। दे गॉट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। डिप्लीट, डिप्लीट इसका मतलब होता है खाली होना या खत्म होना। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज डिप्लीटिंग इन द रिवर, वाटर इज डिप्लीटिंग इन द रिवर, पानी नदी में खत्म हो रही है। वाटर इज डिप्लीटिंग इन द रिवर। रिप्लीट, रिप्लीट इसका मतलब होता है भरना। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज रिप्लीटिंग इन द रिवर, वाटर इज रिप्लीटिंग इन द रिवर, नदी में पानी भर रही है। वाटर इज रिप्लीटिंग इन द रिवर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एम्यूज्ड, एम्यूज्ड इसका मतलब होता है खुशी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एम्यूज्ड टू मीट यू, आई एम एम्यूज्ड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम एम्यूज्ड टू मीट यू। अगला वर्ड है इमेच्योर, इमेच्योर इसका मतलब होता है बचकाना या अपरिपक्व। फॉर एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर इज इमेच्योर, हिज बिहेवियर इज इमेच्योर, उसका व्यवहार अपरिपक्व है, या फिर आप बोल सकते हो उसका व्यवहार बचकाना है। हिज बिहेवियर इज इमेच्योर। मैवरिक, मैवरिक इसका मतलब होता है आवारा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ मैवरिक बॉय, ही इज अ मैवरिक बॉय, वह एक आवारा लड़का है। ही इज अ मैवरिक बॉय। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सोली, सोली इसका मतलब होता है केवल या एकमात्र। फॉर एग्जाम्पल, आई सोली लव यू, आई सोली लव यू, मैं केवल तुम्हें प्यार करता हूं। आई सोली लव यू। अगला वर्ड है थ्रो आउट, थ्रो आउट इसका मतलब होता है हर जगह या सर्वत्र। फॉर एग्जाम्पल, गून्स आर फील्ड थ्रू आउट द सिटी, गून्स आर फील्ड थ्रू आउट द सिटी, हर जगह शहर में गुंडे भरे हुए हैं। गून्स आर फील्ड थ्रू आउट द सिटी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव यूनिलैटरल, यूनिलैटरल इसका मतलब होता है एक तरफा। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ यूनिलैटरल डिसीजन, दैट वॉज अ यूनिलैटरल डिसीजन, वह एक तरफा फैसला था। दैट वॉज अ यूनिलैटरल डिसीजन। वन साइडेड, वन साइडेड इसका मतलब होता है एक तरफा। फॉर एग्जाम्पल, माई लव इज वन साइडेड, माई लव इज वन साइडेड, मेरा प्यार एक तरफा है। माई लव इज वन साइडेड। अगला वर्ड है डिग्निटी, डिग्निटी इसका मतलब होता है गौरव या गरिमा। फॉर एग्जाम्पल, डिग्निटी इज सुप्रीम फॉर हिम, डिग्निटी इज सुप्रीम फॉर हिम, उसके लिए गरिमा सर्वोपरि है। डिग्निटी इज सुप्रीम फॉर हिम। ह्यूमेन, ह्यूमेन इसका मतलब होता है दयालु। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो ह्यूमेन टूवर्ड्स अदर्स, ही इज सो ह्यूमेन टूवर्ड्स अदर्स, वह दूसरों के प्रति काफी दयालु है। ही इज सो ह्यूमेन टूवर्ड्स अदर्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑनलुकर,
ऑनलुकर इसका मतलब होता है देखने वाला या दर्शक। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलुकर्स आर अराइविंग, ऑनलुकर्स आर अराइविंग, दर्शक पहुंच रहे हैं, ऑनलुकर्स आर अराइविंग। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉमेंट। कॉमेंट इसका मतलब होता है टिप्पणी करना या टिप्पणी। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट कॉमेंट ऑन अदर्स प्रॉब्लम, वी शुड नॉट कॉमेंट ऑन अदर्स प्रॉब्लम, हमें दूसरों की समस्या पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट कॉमेंट ऑन अदर्स प्रॉब्लम। अब्सर्डिटी, अब्सर्डिटी इसका मतलब होता है मूर्खता या बेहूदगी। फॉर एग्जाम्पल, he has crossed all the level of absurdity, he has crossed all the level of absurdity, उसने बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी। he has crossed all the level of absurdity। अगला वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट इसका मतलब होता है सहन करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट टॉलरेट दिस पेन, आई कांट टॉलरेट दिस पेन, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट दिस पेन। अटैक, अटैक इसका मतलब होता है आक्रमण करना। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अटैक्ड अस, दे हैव अटैक्ड अस, उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया है। दे हैव अटैक्ड अस। अगला वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक इसका मतलब होता है महामारी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, लोग महामारी के कारण मर रहे हैं। पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वॉमिट। वॉमिट इसका मतलब होता है उल्टी करना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉमिटेड इन द बस, आई वॉमिटेड इन द बस, मैंने बस में उल्टी कर दी। आई वॉमिटेड इन द बस। अगला वर्ड है इंटाइस। इंटाइस इसका मतलब होता है लुभाना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू इंटाइस मी, डोंट ट्राई टू इंटाइस मी, मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इंटाइस मी। लास्ट वर्ड वी हैव होमेज। होमेज इसका मतलब होता है श्रद्धा या श्रद्धांजलि। फॉर एग्जाम्पल, ही पेड होमेज टू हिज फादर, ही पेड होमेज टू हिज फादर, उसने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। ही पेड होमेज टू हिज फादर। And this brings us to the end of the video. Thank you very much for watching and please subscribe the channel.